हेलो एवरीवन। साथियों, मैं पूनम कटियाल, हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट, आज आपके सामने सिग्नेचर एनालिसिस का एक टॉपिक लेकर चल रही हूँ। और सिग्नेचर भी किसी छोटी मोटी हस्ती का नहीं, एक महान हस्ती का आज सिग्नेचर एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सिग्नेचर अगर हमने किसी का भी देखा तो सिग्नेचर क्या बताता है। एक्चुअली सिग्नेचर क्या बताता है कि हम अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। सिग्नेचर क्योंकि हमारा छोटा सा नाम होता है जिसमें हम अपना नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं। कई लोग तो सिर्फ नाम लिखते हैं और सरनेम नहीं लिखते। कई लोग इनिशियल लिखते हैं अपने नाम का, सरनेम पूरा लिखते हैं। सभी के अपने अपने तरीके हैं अपने आप को पोर्ट्रे करने का दूसरों के सामने। तो हम सिग्नेचर के द्वारा किसी की भी 100% पर्सनालिटी के बारे में नहीं जान सकते। हम सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना वो अपने आप को हमें दिखाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस महान हस्ती का आपके सामने सिग्नेचर एनालाइज करने जा रही हूँ वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो हम उन्हें कंग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे। यस फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर हैं, एक ये सिग्नेचर है और दूसरा उनका सिग्नेचर है ये, एक इंग्लिश में जिसमें उन्होंने सिर्फ इनिशियल करके अपना दूसरा जो भी अल्फाबेट है उससे उसको कवर कर दिया है, और एक ये सिग्नेचर है। हमें क्या क्या देखना है इनके सिग्नेचर में, और सिग्नेचर को देखते हुए हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या जान सकते हैं। तो एक एक करके आज हम ये देखते हैं। पहले हम अगर इनके सिग्नेचर्स को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इनके हायर अपर स्ट्रोक हैं, यानी कि जब ये लिखते हैं तो अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में देते हैं। इनका जो सरनेम है वो डिस्कनेक्टेड है। इनका जो लेटर आर है, नरेंद्र, र हमें नहीं दिख रहा, तो दैट इज द रिप्रेस्ड लेटर आर। फिर रिप्रेस्ड लेटर म भी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हमको एग्जैक्टली माँ नहीं हम पढ़ पा रहे। देन डिस्कनेक्टेड लेटर ना, जो पहला लेटर है ना वो अन्य लेटर से काफी ज्यादा स्पेस के साथ लिखा गया है। अगली बात जो हम देखते हैं वो लेटर द, लाइक ई जैसे लिखा हुआ है। यदि आप ये लेटर देखें ध्यान से तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये इन्होंने 3 की तरह लिखा हुआ है। इस तरह से ये लेटर हमें दिखाई दे रहा है। या तो हम इसको 3 कह सकते हैं, या अगर आप इसको और भी अच्छे तरीके से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये लेटर ई की तरह भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहले हमारे कैपिटल लेटर के ई की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। देन लॉन्ग एंडिंग स्ट्रोक, इनका जो एंडिंग स्ट्रोक है, देखिए इंग्लिश वाला नाम देखिए, ये लॉन्ग एंडिंग है। इवन हम यहाँ पर भी देखें मोदी में, तो हम द को अगर ध्यान से देखें यहाँ पे भी द ई की तरह लग रहा है और ये बहुत ही लॉन्ग एंडिंग है। देन 8वां पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं वो है कि ये सिग्नेचर अपनी भाषा में करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम इनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहला था डिस्कनेक्टेड लेटर न, वो क्या बताता है। डिस्कनेक्टेड लेटर ना इनकी इंट्यूटिव पावर को बताता है। बाय नेचर इनकी इंट्यूशन बड़ी हाई है और बहुत ही क्लियर विजन है। ये जिस भी काम को करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो वो उसको फुल क्लैरिटी के साथ करते हैं, अपना विजन बना कर। फिर इनको ट्रैवलिंग का और सॉलिट्यूड में यानी कि एकांत में समय बिताना बहुत ही पसंद है, और ये ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद करते हैं। देन ही लव्स हिज ओन स्पेस, जब कोई इंसान सॉलिट्यूड में है, एकांत में है, तो वो अपनी कंपनी को भी बहुत पसंद करता है।
तो ये अपने ही स्पेस में रहते हैं, इनका डिसकनेक्टेड लेटर ना ये बताता। दूसरा है इनका डिसकनेक्टेड सरनेम, वो क्या बताता है? सरनेम इनका मोदी, देखिए बहुत ही डिसकनेक्टेड सा लग रहा है। ये बताता है सरनेम, ये रिवील कर रहा है कि ये ना तो अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं और ना ही अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात करते हैं। doesn't like to speak neither about himself nor about his family। तो ये अपने बारे में ज्यादा सीक्रेट्स नहीं बताते। दूसरा, इनकी जो स्मॉल राइटिंग है, हमने अगर एन लेटर देखा था तो वो बताता है कि ये अब जहां पर भी कहीं जरूरत होती है वहीं पर ये अपने बारे में बताते हैं, वरना ये ना तो अपने बारे में कुछ बात करेंगे और ना ही अपनी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इनका रिप्रेस्ड लेटर आर। ये देखिए, ये एरो से मैंने इंडिकेट किया है, ये रिप्रेस हो रहा है। अगर आप देखें तो नरेंद्र लग रहा है, र हमें इसके साथ मर्ज हुआ दिख रहा है। जब ये र मर्ज वाला दिख रहा है यानी कि ये रिप्रेस हो गया। ये रिवील कर रहा है कि जो मतलब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम शायद सब जानते भी हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके कोई लेटर रिप्रेस हो जाते हैं, वो जब तक कि उनका कार्य पूरा ना हो जाए, वो जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर बैठे हैं यानी काम कर रहे हैं, जब तक वह पूरा ना हो जाए उन्हें नींद भी नहीं आती। और शायद ये सभी जानते हैं कि मोदी जी मोर देन 18 आवर्स इन अ डे काम करते हैं, 24/7 जिसको हम कह सकते हैं। कुछ ही घंटे सोते हैं और 365 डेज काम करते हैं विदाउट टेकिंग एनी लीव। तो ये इनका जो रिप्रेस्ड आर है वो इसको सत्यार्थ कर। देन इनका रिप्रेस्ड लेटर म, हिंदी का सिग्नेचर में म, अगर आप ये ध्यान से देखिए तो ये भी क्या रिवील कर रहा है कि ये अपने डिसीशंस खुद लेते हैं। जो भी इनके डिसीशंस होते हैं पहले उसका मनन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले। यानी कि अगर इनको किसी चीज को कंक्लूड करना है तो ये उस पर मनन करते हैं, टाइम लेते हैं और फिर उस काम को पूरा करते हैं। यानी कि आप बिल्कुल क्लियर कट बात है कि ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए ये कम सोते हैं। देन ये जब इस टाइप के जो ट्रेड्स जिनके अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि ये मोदी जी के अंदर हम देख रहे हैं, अगर ये एक बार अपने किसी डिसीशन पर आ जाते हैं तो उसके ऊपर ये दृढ़ रहते हैं, बिल्कुल फर्म रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरा डिसीशन करेक्ट है। और ये जो भी काम करते हैं ऐसे व्यक्ति कभी स्वयं के लिए नहीं करते, दूसरों के वेलफेयर के लिए करते हैं। और हम सब जानते ही हैं इस बात को कि यदि कोई अपने देश के प्रति फुल्ली समर्पित है तो वो हमारे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर है ही। तो ये इनका ये लेटर भी इस बात को सत्यार्थ प्रूव करता है। देन इनके जो हायर अपर स्ट्रोक है, देखिए ये जो पूरा का पूरा इन्होंने नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, ओ की मात्रा तो हमें दिख भी नहीं रही है, इसीलिए ये हमारा इनकम्प्लीट लेवल पूरा जो वर्ड बना था। तो ये वाले, लेकिन इनका जो स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस बात को रिवील कर रहा है कि ऐसे ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही एम्बिशियस हैं। यानी कि ये हमेशा इनका एक एम होता है, मुझे अगला कदम ये उठाना है। अपना गोल पहले से ही सेट रखते हैं, अपने एम को बिल्कुल डिजाइंड रखते हैं, विजनरी पर्सन होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही पैशनेट होते हैं और अपने इनके जो आइडियाज़ होते हैं, इनका जो विजन होता है उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ये पैशनेट होते हैं और उसको हर हालत में ये पूरा करने का ठान लेते हैं, फर्म डिसीशंस। नेक्स्ट इनका जो लेटर है द, विच इज़ लाइक ई। यदि आप देखो कई लोग, अगर मैं कहूँ कि ई लिखे, अगर मैंने कहा कि ईयर लिखे तो कई बार लोग ईयर ऐसा लिखते हैं। अगर मैं कहूँ एलिफेंट लिखे तो एलिफेंट ऐसे भी लिखते हैं। यानी कि ई लेटर ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। बट अगर आप इनका ये द जो लिखा है,
इसको अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर आप पाएंगे कि ये बिल्कुल लेटर ई की तरह है। ये जो लेटर ई है ये इनकी विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेटर ई है विलिंगनेस यानी किसी की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, तभी वो ऐसा ई लिखेंगे। और ये बहुत सिलेक्टिवनेस भी होती है इनकी अपनी फीलिंग्स को किसी को भी बताने में। परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो लेटर ई इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा विलिंगनेस शो करते हैं। देन नेक्स्ट है लॉन्ग एंडिंग स्ट्रोक। जो इसका लॉन्ग एंडिंग स्ट्रोक है, अगर हम इंग्लिश का भी सिग्नेचर देखें इनका, तो जिसमें इन्होंने अपना सिग्नेचर किया था इस तरह से एन ऐसे लिख के घुमा दिया और ये लंबा चला गया था। और इधर द के साथ जो र ये भी बहुत लंबा चला गया, सेम वे ये भी बहुत लंबा चला गया। तो इनके जो एंडिंग स्ट्रोक्स हैं वो क्योंकि बहुत लंबे हैं तो ये इंडिकेट करता है इनकी एक्सट्रीमली कॉन्शियसनेस। तो इनकी मतलब ये रिवील करता है इस बात को कि अपने जो भी एक्शन लेते हैं, जो इनके वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो ये कार्य करते हैं उसके प्रति ये पूर्णतः सजग रहते। दूसरा ये इनके इस बात को भी रिवील करता है कि ये हर्ष मतलब इनका जो एटीट्यूड होता है इस तरह का इनका एटीट्यूड है जो कि किसी भी सिचुएशन में ना गिव अप नहीं करेंगे कि नहीं कोई कभी नहीं ऐसे ये कहेंगे ये काम ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और इस तरह की हैंडराइटिंग के व्यक्ति हाई विल पावर से ब्लेस्ड होते हैं। और आप सब तो देख ही रहे हैं कि ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। देन सिग्नेचर ये अपनी भाषा में करते हैं। वैसे तो ये उनकी जो मातृभाषा है गुजराती, उसमें इनके सिग्नेचर है ये। और इस सिग्नेचर से जब हमको ये पता लगता है, ये इंडिकेट करता है कि ये अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को अप्रिशिएट करेगा वो अपनी भाषा का भी पूर्ण सम्मान करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी अपनी भाषा में सिग्नेचर करके इस बात को बताते हैं। अनदर पॉइंट इज कि जो भी अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं अपने सिग्नेचर को, तो ऐसे व्यक्ति दीज पीपल आर नोन एज सन ऑफ द सॉइल। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, बहुत हाई फाई टाइप के नहीं होते। अपनी रूट से, अपने संस्कार से ये पूर्णता जुड़े रहते हैं। तो ये है हमारे मोदी जी के कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये जब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके देखे तो आपको बिल्कुल पता लग गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं। और आपको यदि ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने पॉइंट्स दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आगे इसी तरह के और सिग्नेचर एनालाइज करने के वीडियोस को या दूसरे और भी टॉपिक्स को आपके सामने पेश कर। थैंक यू वेरी मच।